तो आज हम ट्राई करने वाले हैं 100 डेज एक एम्पलीफाइड वर्ल्ड में। ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है क्योंकि ये वर्ल्ड बहुत ही ज्यादा अजीब है एंड यहाँ पे एक गलती से आप डायरेक्टली मर सकते हो। और इस वीडियो को थोड़ा और डिफिकल्ट बनाने के लिए अपने पास कुछ गोल्स भी है। तो अपना पहला गोल है हमारे प्यारे से विलेजर्स के लिए एक बहुत ही औसम सा ट्रेडिंग हॉल बनाना। अपना दूसरा गोल है हम दोनों के लिए एक बहुत ही औसम सा घर बनाना एंड फाइनली एक फुली इंचेंटेड नेदरराइट आर्मर बना के एंडर ड्रैगन एंड विदर को डिफीट करना एंड एक बीगन बनाना। तो चलिए इस वीडियो को जल्द करते शुरू और देखते कि क्या हम सर्व कर पाए 100 डेज इन एम्पलीफाइड होली वर्ल्ड इन माइनक्राफ्ट हार्डकोर। तो डे 1 को हम लोग स्पॉन होते हैं अपने इस वर्ल्ड में और भाई यहाँ पे हर जगह बहुत ही बड़े बड़े पहाड़ थे एंड स्ट्रक्चर्स भी बहुत ही ज्यादा अजीब थे। तो यार इतना बड़ा पहाड़ देख के तो अपना दिमाग चकरा सा गया था एंड सामने हम लोग को थोड़े बहुत ट्रीज दिख रहे थे तो हम लोग चले गए बहुत सारे वुड माइन करने के लिए। एंड इनफ वुड चॉप करने के बाद हमने यहाँ पे बहुत सारे प्लैंक्स बना लिए, फिर हमने एक क्राफ्टिंग टेबल बना लिया एंड एक वुडन पिकैक्स बना लिया। तो यार इस वर्ल्ड में हम लोग को बहुत कुछ करना है और टाइम वेस्ट करने के लिए अपने पास टाइम ही नहीं है, तो हम लोग डायरेक्टली चले जाते हैं बहुत सारे कॉबलस्टोन माइन करने के लिए। फिर यार काफी सारे कॉबलस्टोन्स माइन करने के बाद हम अपने लिए यहाँ पे सारे कॉबलस्टोन के टूल्स एंड पिकैक्स बना लेते हैं एंड सामने में हम लोग को काफी सारा कोल दिख जाता है तो उसको भी हम लोग माइन कर लेते हैं। और यार एक चीज और बता देता हूँ कि इस वर्ल्ड में रिसोर्सेज की काफी ज्यादा कमी होने वाली है एंड इसलिए जो भी हम लोग को सामने मिलेगा वो हम लोग सब कुछ ले लेंगे। क्या मतलब कि हम लोग हमेशा से ऐसे करते हैं और कुछ भी हम लोग छोड़ते नहीं क्योंकि हम लोग बहुत बड़े लालची हैं। तो यार हमें ये पता चलता है कि अगर हर जगह यहाँ पे पहाड़ है तो खाना यहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है एंड इसलिए हम लोग चले जाते हैं बहुत सारा खाना कलेक्ट करने के लिए। और हाँ, इसका मतलब यही है कि सामने जो भी हमें एनिमल्स दिखते हैं उनको हम लोग मार देते हैं। तो इसी के साथ हम लोग को थोड़े बहुत शुगर केन्स भी दिख जाते हैं, उसको भी हम लोग ले लेते हैं एंड जैसे की रात हो चुकी थी तो हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा बेस बना लेते हैं क्योंकि यार हम लोग बहुत बड़े नूबड़े और हम लोग पहले ही रात ज़ॉम्बीज का खाना नहीं बनना चाहते। तो सब कुछ सेटअप करने के बाद हम लोग यहाँ पे खाने को स्मेल्ट होने के लिए दे देते हैं एंड थोड़ी देर बाद अपना खाना स्मेल्ट भी हो जाता है। फिर पूरी रात हम लोग वहीं पे रहते हैं एंड जैसे ही सुबह होती है हम लोग निकल जाते हैं अपने सफर को कंटिन्यू करने के लिए। और हमें एक चीज पता चल जाती है कि अगर इस वर्ल्ड में हमें सर्वाइव करना है तो हमें यहाँ पे आयरन चाहिए क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा ही मॉब स्पॉन हो रहे हैं। तो हम लोग जल्दी से अपने पास वाले पहाड़ पे जाते हैं एंड बहुत सारे आयरन माइन कर लेते हैं। और यार इतने में ही रात हो जाती है और हम लोग को वहाँ से भागना पड़ता है क्योंकि एक स्केलेटन हम लोग के जान के पीछे पड़ा था। और जैसे कि हम लोग दूसरी रात भी बेड नहीं बना पाए तो हम लोग यहाँ पे और एक बेस बनाते हैं और वहीं पे छुपे रहते हैं। और इसी बीच हम लोग अपने पूरे आयरन को स्मेल्ट होने के लिए दे देते हैं एंड पूरी रात हम लोग वहीं पे बैठे रहते हैं। और यार बाकी प्लेयर्स जैसे हम लोग रात को एक्सप्लोर नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग बहुत बड़े नूबड़े हैं। देन यार अपना पूरा आयरन स्मेल्ट हो जाता है जिसको हम लोग जल्द से कलेक्ट कर लेते हैं और अपने लिए पूरा आयरन का आर्मर बना लेते हैं। और मैं आर्मर भाई को भी दे देता हूँ और मैं भी पहन लेता हूँ। और भाई यहाँ पे एंडरमैन्स मार रहा था तो मैं भी थोड़े बहुत एंडरमैन्स मार लेता हूँ। फिर यार सुबह को हम लोग एक्सप्लोरेशन के लिए दोबारा से निकल जाते हैं एंड सामने में हम लोग को एक स्प्रूस का बायोम दिख जाता है जहाँ पे हम लोग बहुत सारे स्प्रूस के सैपलिंग एंड वुड कलेक्ट कर लेते हैं। फिर यार हम लोग चले जाते हैं एक विलेज ढूंढने के लिए एंड लकीली थोड़ी दूर में हम लोग को एक डेजर्ट टेम्पल मिल जाता है। और यार ये डेजर्ट टेम्पल पूरा सैंड के अंदर था लेकिन फिर भी हम लोग इसको देख लेते हैं, इसके अंदर चले जाते हैं। देन यार हम लोग डायरेक्टली चले जाते हैं लूट को चेक करने के लिए एंड यार यहाँ पे जो लूट थी ना वो बहुत ही ज्यादा औसम थी। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे सारे TNTs कलेक्ट कर लेते हैं, चेस्ट को ओपन करते हैं जहाँ से हम लोग को एक सैडल मिल जाता है एंड 2 गोल्डन एप्पल। एंड सारे लूट को कलेक्ट करने के बाद हम लोग चले जाते हैं और एक विलेज ढूंढने के लिए एंड फाइनली हम लोग को विलेज मिल जाता है। और यार ये विलेज बहुत ही ज्यादा बड़ा था तो यहाँ पे हम लोग को काफी सारा लूट मिलता है, जैसे कि हम लोग को यहाँ पे बहुत सारे हेबल्स मिलते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग एक घर में चेस्ट रखते हैं, वहाँ पे सारे फालतू के सामान रख देते हैं। देन हम लोग इस विलेज को लूटना चालू करते हैं, सारे हेबल्स ले लेते हैं, यहाँ पे चेस्ट भी हम लोग लूट लेते हैं एंड यहाँ पे एक लेक्टन भी था उसको भी हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं। फिर यार हम लोग को एक कार्टोग्राफर मिलता है एंड वहाँ पे भी एक चेस्ट था जहाँ पे बहुत सारे मैप्स थे एंड उसको भी हम लोग ले लेते हैं। और थोड़ी दूर में हम लोग को और एक शिपरेक मिल जाता है एंड जैसे कि हम लोग बहुत बड़े वाले लालची हैं तो हम लोग चले जाते हैं उसको लूटने के लिए। तो बेसिकली हम लोग को यहाँ पे 2 शिपरेक मिलती है। पहले शिपरेक में तो बहुत ही बेकार सी यहाँ पे लूट थी एंड दूसरे शिपरेक में बहुत ही ज्यादा मस्त वाली लूट थी। तो दोनों शिपरेक को जल्दी से हम लोग लूट लेते हैं। देन यार पानी के पास ही हम लोग को एक डेजर्ट विलेज मिल जाता है एंड उसमें भी बहुत ज्यादा लूट रहती है तो हम लोग जल्दी से उसको लूटना स्टार्ट करते हैं। बट यार हम लोग को क्या दिखता है, हमें दिखता है एक कैमल। और भाई ये कैमल बहुत ही ज्यादा औसम लग रहा था एंड काफी ज्यादा क्यूट था यार, मतलब देखो। एंड इसको हमें राइड करना था बट इसके लिए अपने पास सैडल लेनी थी तो भाई चला गया वापस सैडल लेने के लिए। इतने में मैंने विलेज को लूटा, मैंने यहाँ पे बहुत सारे हेबल्स ले लिए, आयरन गोलम को मार के आयरन ले लिए एंड तब तक भाई भी आ गया था सैडल लेके। देन यार मैं यहाँ पे सैडल ले लेता हूँ, फिर हम लोग चले जाते हैं कैमल के ऊपर बैठने के लिए एंड कैमल को हम लोग सैडल पहना देते हैं। और भाई अब हमें मिल चुका था एक सवारी जो कि हम लोग को बहुत ही इजीली अच्छे अच्छे जगह पे लेके जाएगा और कभी थकेगा भी नहीं। तो कैमल के ऊपर बैठ के हम लोग चले जाते हैं अपने लिए एक बहुत ही औसम सा जगह ढूंढने के लिए। काफ़ी देर ट्रैवलिंग करने के बाद हम लोग को फाइनली एक बहुत ही औसम सा जगह मिल जाता है जहाँ पे हम लोग अपना पूरा बेस सेटअप कर सकते हैं। और यार ये जगह हमें इसलिए पसंद है क्योंकि यहाँ पे हर जगह पहाड़ है और नीचे में नदी है जो कि बहुत ही ज़्यादा औसम लग रहा है। तो हम लोग चले जाते हैं एक अच्छी सी जगह पे, वहाँ पे हम लोग एक क्राफ्टिंग टेबल रख देते हैं, बहुत सारे चेस्ट बना लेते हैं, चेस्ट भी सेटअप कर लेते हैं। देन ये चेस्ट में सारे फालतू के सामान रखने के बाद हम लोग कैरेट्स लेते हैं, यहाँ पे पिक्स को टीम करने चले जाते हैं। मतलब टीम तो बहाना है, हम लोग को बस पिक को कैप्चर करना है।
एंड अब अपने पास एक स्टेबल फूड सोर्स है जहाँ पे हम लोग को बहुत सारा खाना मिलते रहेगा। फिर यार हम लोग अपने कैमल के लिए यहाँ पे एक छोटा सा एरिया बना देते हैं जहाँ पे अपना कैमल आराम से बैठा रहेगा। तो यार अब टाइम रहता है अपना एरिया को थोड़ा एक्सपैंड करने का, तो पीछे वाला जो अपना पहाड़ है उसको हम लोग तोड़ देते हैं क्योंकि यहाँ पे हम लोग फ्यूचर में घर बनाने वाले हैं। देन यार इसके बाद हम लोग अपना पिग फार्म भी तोड़ देते हैं, उनके लिए एक बहुत ही अलग सा जगह बनाते हैं जहाँ पे पिग्स, काउस एंड शिप्स तीनों ही रह पाएंगे। और अभी के लिए तो अपने पास बस पिग्स है, लेकिन बाद में हम लोग शीप्स एंड काउस भी लेके आएंगे। तो इसके बाद हम लोग एक शुगर केन फार्म बना लेते हैं एंड वहाँ पे पानी देके अपने शुगर केन को प्लांट कर देते हैं। एंड ये हम लोग कर रहे हैं बहुत ही जल्दी इंचैंटमेंट करने के लिए। तो यार अब अपने पास खाना तो है लेकिन अपने पास डायमंड्स ही नहीं है, तो हम लोग चले जाते हैं माइनिंग करने के लिए और खूब सारे डायमंड्स कलेक्ट करने के लिए। और डायमंड्स माइन करते करते हम लोग को यहाँ पे एक बहुत बड़ा एंशिएंट सिटी मिल जाता है और भाई तो यहाँ पे पहले ही भाग जाता है क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। एंड मैं यहाँ पे थोड़ा देर रहता हूँ और बहुत सारे चेस्ट को लूट लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक स्कल सेंसर को तोड़ देता हूँ एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा डार्क हो गया था और मुझे लगा कि वार्डन स्पॉन हो चुका है, लेकिन यार मेरी किस्मत अच्छी थी और वार्डन स्पॉन नहीं हुआ। देन यार लिटरली दूसरे ही चेस्ट में हम लोग को एक साइलेंस का ट्रिम मिल जाता है जो कि बहुत ज़्यादा रेयर है, मतलब लिटरली 1 to 2% चांस रहते हैं इसके स्पॉन होने के। गाइस द लेजेंडरी आईपीएल 2024 शुरू हो चुका है। मैं इस स्पोर्ट का बहुत बड़ा फैन हूं एंड ऑलमोस्ट सब कुछ जानता हूं इसके बारे में। एंड दैट्स व्हाई आई ऑलवेज ट्राई टू फाइंड प्रॉफिटेबल सॉल्यूशंस फॉर मेकिंग मनी ऑन माय नॉलेज एंड द अपकमिंग मैचेस आर नो एक्सेप्शंस। इस पर्पस के लिए मैं हमेशा वन इज वेरी रिलायबल सर्विस जो कि इंटरनेशनल लाइसेंस के साथ है एंड यहाँ पे हर चीज कन्वीनियंट है। बेटिंग राइट, इंटरफेस एंड विड्रॉल्स ऑफ फंड। यहाँ पे आप गेम के स्कोर प्रेडिक्ट कर सकते हैं, रियल मनी अर्न कर सकते हैं और बस आईपीएल में बेट लगा के आप एक ड्रॉ का हिस्सा बन जाते हैं और आप एक कूल प्राइस जीत सकते हैं जो कि 1x टीम ने प्लेयर्स के लिए तैयार किया है, जैसे कि Samsung Galaxy S23 Ultra, Apple iPhone 15 Pro एंड सबसे मेन प्राइस जो कि सबसे कूलेस्ट कार Nexon EV Prime XM। एंड सो दैट यू कैन मेक श्योर हाउ कूल दिस सर्विस इज, यूज माय प्रोमो कोड LORD100 registration and receive welcome bonus up to 66,000 INR। लिंक एंड कोड पिन कमेंट में। तो यहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा लकी होते हैं, तो यहाँ पे हम लोग सारे चेस्ट को लूट लेते हैं एंड देन दोबारा चले जाते हैं बहुत सारे डायमंड्स माइन करने के लिए। तो यार बस थोड़े ही डायमंड्स माइन करके हम लोग घर वापस आ जाते हैं क्योंकि डायमंड्स माइन करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा था एंड अपने पास फॉर्च्यून एंड एफिशिएंसी नहीं थी, तो उसकी वजह से भी बहुत ही ज़्यादा मेहनत लग रहा था। पर यार डायमंड्स नहीं मिले तो क्या हुआ, हम लोग को यहाँ पे स्मिथिंग टेम्पलेट तो मिल गया ना। देन यार एनिमल्स को फीड करवाने के बाद मैं नीचे आने के लिए एक सीढ़ी बना दिया जैसे कि हम लोग इजीली नीचे आ जा पाए। एंड अब हमें इंचैंटमेंट करनी थी जिसके लिए लगेगा हम लोग को बहुत सारा लेवल्स और काफ़ी सारा ऑब्सीडियन, तो हम लोग चले जाते हैं बहुत सारे ऑब्सीडियन माइन करने के लिए। देन यार काफ़ी सारे ऑब्सीडियंस माइन करने के बाद हम लोग घर वापस आ जाते हैं एंड यहाँ पे एक नेदर पोर्टल बना लेते हैं। फिर यार पोर्टल को लाइट अप करने के बाद हम लोग चले जाते हैं नेदर में डायरेक्टली। और यार हम लोग जहाँ पे स्पॉन होते हैं मतलब दिमाग खराब हो जाता है, हम लोग स्पॉन होते हैं सोल सैंड वैली में जो कि सबसे बेकार बायो में। पर लकीली हम लोग को थोड़े बहुत यहाँ पे कॉर्ड्स दिख रहे होते हैं, तो हम लोग चले जाते हैं जल्दी से बहुत सारे लेवल्स कलेक्ट करने के लिए। तो इनफ यहाँ पे लेवल्स कलेक्ट करने के बाद हम लोग घर वापस आ जाते हैं एंड अपने पास यहाँ पे बहुत सारे लेदर्स रहते हैं जिसको हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं। बहुत सारे हम लोग शुगर केन्स भी ले लेते हैं। फिर हम लोग काफी सारे बुक्स बनाते हैं, बुक शेल्फ्स बना लेते हैं एंड इसके साथ ही साथ हम लोग एक इंचाइनमेंट टेबल बना लेते हैं। लेकिन यार इसको रखने के लिए हम लोग के पास जगह ही नहीं था, तो हम लोग एक इंचाइनमेंट एरिया बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो यार फाइनली अपना इंचैनमेंट एरिया यहाँ पे बन के हो चुका था रेडी, जो कि बहुत ही ज़्यादा ऑसम लग रहा था। मतलब लिटरली हम लोग इंचैनमेंट रूम के साथ ही साथ यहाँ पे एक चेस्ट रूम भी बना देते हैं जिसके हम लोग सारे सामान यहाँ पे स्टोर कर पाए। और जैसे कि अपने पास में एक बहुत ही बड़ा सा पहाड़ था, तो उसके अंदर ही हम लोग एक केव हाउस बना लेते हैं। फिर हम अपने पिकैक्स को इंचैंट कर लेते हैं, अपने को मिल जाता है यहाँ पे एफिशिएंसी एंड फॉर्च्यून। और भाई का किस्मत और भी ज़्यादा अच्छा है क्योंकि उसको एफिशिएंसी, फॉर्च्यून एंड अनब्रेकिंग मिल जाता है। और जैसे कि मैं बहुत ज़्यादा बदमाश हूँ, तो मैं यहाँ पे उसका पिकैक्स ले लेता हूँ और उसको फालतू वाला पिकैक्स दे देता हूँ। हाँ, वो अलग बात है कि उसने मेरा मार के भरता बना दिया, लेकिन यार मुझे पिकैक्स तो मिल गया ना। फिर हम लोग दोबारा से जाते हैं और बहुत सारे डायमंड्स माइन कर लेते हैं। इनफ डायमंड्स माइन करने के बाद हम लोग घर वापस आ जाते हैं। अपने पास रहता है 1.5 स्टैक डायमंड, जो कि अभी के लिए तो इनफ है। फिर इसके बाद हम लोग अपने लिए पूरा डायमंड का आर्मर एंड टूल्स बना लेते हैं। फिर मैं यहाँ पे आर्मर भाई को दे देता हूँ और मैं भी रख लेता हूँ। और अब अपने पास पूरा डायमंड का यहाँ पे आर्मर है, जो कि हम लोग को बहुत ही ज़्यादा ऑसम लग रहा है। बस ये इंचैंटेड नहीं है, लेकिन हम लोग उसको भी बाद में कर लेंगे। देन यार हम लोग यहाँ पे अपने पोटैटोज एंड वीट को हार्वेस्ट कर लेते हैं और अपने एनिमल्स को फीड करवा देते हैं। और जैसे कि अपने पास यहाँ पे इनफ लेवल्स रहते हैं, तो जल्द से हम लोग अपने पूरे आर्मर को इंचैंट करना शुरू कर देते हैं।
एंड काफी देर के बाद अपना पूरा आर्मर यहाँ पे इंचांट हो जाता है एंड पूरे आर्मर में हम लोग के पास यहाँ पे प्रोटेक्शन तो है ही एंड स्वॉर्ड में शार्पनेस और पिकैक्स में एफिशिएंसी भी है। और यार अब तो हम लोग विदर को भी इजीली मार सकते हैं, बस अभी नहीं मारेंगे, एक बार नेदरराइट का आर्मर बनी जाए, मतलब रिस्क नहीं लेना ना। तो यार जैसे कि यहाँ पे रात हो रही रहती है तो हम लोग चले जाते हैं एक ज़ॉम्बी विलेजर की तलाश में, लेकिन हम लोग को यहाँ पे बहुत सारा एंडरमैन मिल जाता है जिसको हम लोग इजीली मार के काफी सारे एंडरपल कलेक्ट कर लेते हैं। और फिर बहुत देर ढूंढने के बाद हम लोग को एक ज़ॉम्बी विलेजर भी मिल जाता है जिसको हम लोग लेके आते हैं एंड अपने इंचार्टमेंट टेबल में बैठा देते हैं। और यार अब हम लोग को चाहिए यहाँ पे एक पोशन ऑफ वीकनेस एंड एक गोल्डन एप्पल एंड इसको हम लोग क्योर कर सकते हैं। एंड पोशन ऑफ वीकनेस के लिए हम लोग को जाना पड़ेगा नेदर, वहाँ पे हम लोग को ब्लेजेस कलेक्ट करने पड़ेगा एंड देन हम लोग पोशन ऑफ वीकनेस बना सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग चले जाते हैं डायरेक्टली नेदर में। देन यार इसके बाद हम लोग चले जाते हैं एक नेदर फोर्ट्रेस ढूंढने के लिए एंड काफी देर भटकने के बाद फाइनली हम लोग को एक नेदर फोर्ट्रेस मिल जाता है। और मैं जैसे कि अपने पास इंचांटेड डायमंड का आर्मर है तो हम लोग को बहुत कम डर लग रहा था, लेकिन फिर भी यहाँ पे बहुत ज्यादा ही संभल कर आना पड़ेगा हमें। देन हमें यहाँ पे एक ब्लेज स्पॉनर भी मिल जाता है, यहाँ पे हम लोग बहुत सारे ब्लेज रॉड कलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे थोड़े बहुत चेस्ट एंड यहाँ पे थोड़े बहुत नेदर वॉट्स भी रहते हैं एंड उसको भी हम लोग ले लेते हैं। और फिर इनफ ब्लेज रॉड्स कलेक्ट करने के बाद हम लोग अपने घर वापस आ जाते हैं। तो यार नेदर में हम लोग को बस ब्लेज रॉड्स तो नहीं मिले, भाई यहाँ पे विदर स्केलेटन्स को मार रहा था एंड उसको एक विदर स्केलेटन का हेड मिल गया था। मतलब लिटरली बस हम लोग को 2 हेड और चाहिए और हम लोग यहाँ पे एक विदर को भी स्पॉन कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए तो यार हम लोग को इस विलेजर को क्योर करना था एंड इसके लिए हम लोग जल्दी से चले गए एक ब्रूइंग स्टैंड बनाने के लिए। फिर हमने यहाँ पे फर्मेंटेड स्पाइडर आई बना लिया, अपने लिए यहाँ पे पोशन ऑफ वीकनेस बना लिए एंड जब पोशन ऑफ वीकनेस बन गया उसको हम लोग जल्दी से लिए एंड चले गए विलेजर को क्योर करने के लिए। तो इसको पोशन एंड गोल्डन एप्पल देने के बाद हम लोग थोड़ा बहुत वेट किए एंड जस्ट थोड़ी देर के बाद ये क्योर हो चुका था। और अभी तो इस बेचारे विलेजर के लिए कोई भी घर नहीं था, तो हम लोग इसको लेके आते हैं एंड एक फेंस के अंदर रख देते हैं। देन यहाँ पे हम लोग बेड्स भी प्लेस कर देते हैं एंड इसको फ्लेचर बना देते हैं एंड इसके साथ काफी सारे हम लोग स्टिक्स की ट्रेड कर लेते हैं। और यार अपना प्लान रहता है कि जब भी रात होगा हम लोग और एक ज़ॉम्बी विलेजर ढूंढ के लाएंगे और उसको एक लाइब्रेरियन बनाएंगे एंड मेंडिंग बहुत सारी ट्रेड कर लेंगे। और इसी बीच भाई अपना शील्ड दिखाता है जो कि इंडिया का फ्लैग का रहता है यार, कि कितना ज़्यादा ऑसम लग रहा था एंड भाई को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे लिए भी ऐसा एक बना देने का। तो इसके बाद रात हो रही रहती है एंड हम लोग चले जाते हैं दोबारा से और एक ज़ॉम्बी विलेजर ढूंढने के लिए। और अपनी किस्मत भी बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है क्योंकि जल्दी हम लोग को और एक ज़ॉम्बी विलेजर मिल जाता है। इसको भी हम लोग सेम करते हैं, अपने इंचार्टमेंट रूम में बैठाते हैं एंड इसको भी हम लोग पोशन देते हैं, गोल्डन एप्पल देते हैं एंड इसको क्योर कर लेते हैं। फिर इसको हम लोग डायरेक्टली फेंस के अंदर लेके जाते हैं एंड इसको एक लाइब्रेरियन बनाना स्टार्ट कर देते हैं एंड बहुत देर के बाद ये हमें मेंडिंग का बुक दे रहा था। और यार ये मेंडिंग बहुत ज़्यादा सस्ते में भी दे रहा था, तो हम लोग बहुत सारी मेंडिंग इससे ट्रेड कर लेते हैं। देन आधी मेंडिंग की बुक मैं रख लेता हूँ, आधी मेंडिंग की बुक भाई को दे देते हैं एंड फिर हम लोग अपने पूरे आर्मर में मेंडिंग लगा लेते हैं। एंड अब तो यार अपने पास फुल इंचेंटेड मेंडिंग वाला डायमंड का आर्मर था जो कि बहुत ही ज़्यादा ऑसम लग रहा था। और भाई ने मेरे लिए भी एक इंडिया का फ्लैग का शील्ड बना दी जो कि बहुत ही ज़्यादा ओपी था। देन इसके बाद हम लोग चले जाते हैं जल्दी से बहुत सारे नेदराइट माइन करने के लिए एंड भाई हम लोग बहुत देर तक नेदराइट की ग्राइंडिंग करते हैं। काफ़ी देर तक माइनिंग करने के बाद हम लोग को इनफ एंशिएंट डेब्रिस मिल जाता है, तो जल्दी से हम लोग यहाँ पे चल जाते हैं, सारे एंशिएंट डेब्रिस को स्मेल्ट करने के लिए दे देते हैं एंड इसी के साथ ही साथ हम लोग को बहुत सारा गोल्ड भी मिल जाता है। जब तक अपना डेब्रिस यहाँ पे स्मेल्ट हो रहा रहता है तब तक हम लोग अपना स्पिटिंग टैबलेट को भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लेकिन अपना डायमंड ही खत्म हो जाता है। और यार अब टाइम रहता है विलेजर्स के लिए एक घर बनाने का, तो जल्दी से हम लोग एक विलेजर ट्रेडिंग हॉल बनाना शुरू कर देते हैं। तो यार अपना विलेजर ट्रेडिंग हॉल बनके यहाँ पे हो जाता है रेडी, जो कि बहुत ही ज़्यादा ऑसम लगता है। मतलब लिटरली सामने से तो ये अच्छा लग ही रहा है एंड पीछे से दिखाओ तो ये और भी ज़्यादा मस्त लग रहा है। एंड अगर आप अंदर से देखोगे तो अंदर में भी यहाँ पे बहुत सारे बेड्स है, 2 विलेजर्स है एंड ऊपर में भी जगह जहाँ पे ये आराम से सो सकते हैं। तो यार हमें तो ये बहुत ज़्यादा मस्त लगा। आपको कैसा लगा एंड 10 में से आप इसको कितना रेट देना चाहोगे कमेंट डाउन करके ज़रूर बताना। फिर यार अपने पास यहाँ पे डायमंड ही खत्म हो जाते हैं, तो हम लोग चले जाते हैं काफ़ी सारे डायमंड्स माइन करने के लिए। इनफ डायमंड्स माइन करने के बाद हम लोग घर वापस आ जाते हैं एंड इतने में अपना डेब्रिस भी यहाँ पे स्मेल्ट हो जाता है, जिसको हम लोग जल्दी से कलेक्ट करके 12 इनगट्स बना लेते हैं, वो भी नेदराइट के। पर यार हम नोटिस करते हैं कि हम लोग इस इनगट को तो लगा ही नहीं सकते हैं क्योंकि अपने पास मिथिक टेम्पलेट ही नहीं है नेदराइट का। तो हम लोग चले जाते हैं नेदर एक बैशन को लूटने के लिए और लकीली हम लोग को सामने में एक बैशन भी मिल जाता है जिसको हम लोग जल्दी से लूट लेते हैं। तो यार बैशन के ऊपर यहाँ पे बहुत डेंजरस मॉब्स रहते हैं एंड इसी वजह से हम लोग बैशन के नीचे आ जाते हैं। लेकिन यार बैशन के नीचे मेरे साथ यहाँ पे बहुत बड़ा कांड हो जाता है।
तो भाई यहाँ पे एक पिगलिन मुझे मारने के लिए आता है एंड यार मुझे आधा हेल्थ में कर देता है। ये कैसे भी करके मैं उसको मारता हूँ। फिर और एक पिगलिन आता है जिसको मैं यहाँ पे एरो से मार देता हूँ एंड फिर 2 पिगलिन और आते हैं जो कि मुझे डायरेक्ट मारने ही वाले थे। फिर ये ख़त्म नहीं होता कि यहाँ पे पीछे से और 2 पिगलिन आ जाते हैं जिसको हम लोग यहाँ पे हाथ से हटा देते हैं। फिर मैं यहाँ पे भाग जाता हूँ जल्दी से, यहाँ पे पूरे ब्लॉक्स को भी तोड़ देता हूँ एंड जल्दी से भाग के यहाँ पे छुप जाता हूँ। और भाई मैं लिटरली बता रहा हूँ यहाँ पे मैं मरते मरते बचता हूँ। मतलब बस 1 सेकंड का भी अगर मैं कुछ भी लेट करता या तो कुछ तो करता ना तो मैं यहाँ पे ख़त्म था। लेकिन कैसे भी करके हम लोग सारे मॉब्स को मार देते हैं, यहाँ पे स्मिथिंग टेम्पलेट को भी लूट लेते हैं एंड पूरे गोल्ड ब्लॉक्स को लेने के बाद हम लोग अपने घर वापस चले जाते हैं। फिर यार घर आने के बाद मैं यहाँ पे स्मिथिंग टेम्पलेट को लेता हूँ, इसको और बहुत सारा बना लेता हूँ। फिर 4 मैं रखता हूँ, 4 भाई को दे देता हूँ एंड भाई मैं यहाँ पे चेक करता हूँ कि मैं पैंट्स को तो उतार ही नहीं सकता हूँ। तो यार पैंट्स में यहाँ पे लगे रहते हैं कर्स ऑफ बाइंडिंग, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे पैंट्स को तोड़ना पड़ता है कैक्टस की मदद से एंड थोड़ी देर के बाद ये टूट भी जाता है। हाँ वो अलग बात है कि इसको करते करते मैं बहुत बार मरते मरते बचता हूँ। फिर पैंट को मैं यहाँ पे कुछ भी इंचेंट कर लेता हूँ एंड जल्दी से पूरे आर्मर में हम लोग यहाँ पे नेथराइट लगा लेते हैं एंड इसके साथ ही साथ हम लोग सबसे रेयर स्ट्रीम साइलेंट स्ट्रीम भी लगा लेते हैं। तो यार अपना यहाँ पे पूरा आर्मर हो जाता है कंप्लीट, जो कि बहुत ही ज़्यादा ऑसम लग रहा है। मतलब ये फुल्ली इंचेंटेड नेथराइट का आर्मर है विद सबसे रेयर स्ट्रीम जो कि है साइलेंट स्ट्रीम। तो यार अब तो हम लोग बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि हम लोग एंडर ड्रैगन को इजीली डिफीट कर लेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे हम लोग एंडर पल्स लेते हैं, बहुत सारे ब्लेज रॉड्स लेते हैं एंड आई ऑफ एंडर बना लेते हैं एंड देन हम लोग निकल जाते हैं एंडर ड्रैगन को ढूंढने के लिए एंड उसको डिफीट करने के लिए। काफ़ी देर ट्रैवलिंग करने के बाद हम लोग को यहाँ पे फाइनली स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल जाता है। जल्द से हम लोग डिग डाउन करते हैं एंड डायरेक्टली पोर्टल रूम में चले जाते हैं। देन यार हम लोग यहाँ पे स्पॉनर को भी तोड़ देते हैं एंड जल्दी से पोर्टल को एक्टिवेट करने के बाद चले जाते हैं द एंड में। और यार जैसे कि हम लोग थोड़े ज़्यादा यहाँ पे पावरफुल रहते हैं तो हम लोग डायरेक्टली चले जाते हैं, सारे क्रिस्टल्स को यहाँ पे फोड़ देते हैं एंड एंडर ड्रैगन को डिफीट करना शुरू कर देते हैं। और क्या पता यहाँ पे एंडर ड्रैगन को जुकाम हुआ था या ऐसा कुछ हुआ था, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था एंड हम लोग इसको ईजिली डिफीट कर देते हैं। और यार इसका एंड एनिमेशन ना मतलब कितना ज़्यादा अच्छा लगता है यार, सुकून भरा रहता है। फिर यहाँ पे बहुत सारे लेवल्स गिरते हैं जिसको हम लोग जल्द से कलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे अपना आर्मर भी इसी के साथ ही साथ रिपेयर भी हो जाता है एंड उसके बाद यहाँ पे हम लोग एग को भी कलेक्ट कर लेते हैं एंड हम लोग को एडवांसमेंट भी मिल जाती है। एंड यहीं पे अपना काम खत्म नहीं होता है, हम लोग को जाना पड़ता है यहाँ पे एंड सिटी में, जैसे कि हम लोग यहाँ पे इलाइट्रा ले पाए एंड आराम से अपने वर्ल्ड में घूम पाए। तो हम लोग डायरेक्टली एंड गेटवे में जाते हैं, वहाँ पे एंड क्रिस्टल्स फोड़ते हैं एंड उसके बाद हम लोग चले जाते हैं एंड सिटी को ढूंढने के लिए। एंड लकीली अपने पास में ही एक एंड सिटी थी विद शिप, जहाँ पे हम लोग डायरेक्टली चले जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे हम लोग शल्कर्स को मारते हैं, काफ़ी सारे शल्कर शेल्स कलेक्ट कर लेते हैं एंड फिर बहुत सारे हम लोग चेस्ट को भी लूट लेते हैं। और यार चेस्ट में भी बहुत औसम लूट रहती है, जैसे कि काफ़ी सारे आयरन रहते हैं, बहुत सारे खतरनाक इंचार्टमेंट वाले बुक्स रहते हैं एंड काफ़ी सारे यहाँ पे आर्मर भी रहते हैं। और फाइनली हमें मिल जाता है जिसके लिए हम लोग जो आए थे, जो कि है द इलाइट्रा। और भाई इलाइट्रा बस एक से क्या होगा एंड इसीलिए हम लोग चले जाते हैं दूसरे एंड सिटी को ढूंढने के लिए एंड थोड़ी देर बाद हम लोग को और एक एंड सिटी मिल जाता है एंड यहाँ पे भी इलाइट्रा रहता है। तो यार 2 इलाइट्रा कलेक्ट करने के बाद एंड सारे लूट को लेने के बाद हम लोग चले जाते हैं अपने घर वापस। एंड यार घर आने के बाद सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे अपने आर्मर को रिपेयर करते हैं एंड उसके बाद हम लोग चले जाते हैं बहुत सारे यहाँ पे फायरवर्क्स बनाने के लिए। देन मैं कुछ फायरवर्क्स भाई को भी दे देता हूँ, मैं भी कुछ रख लेता हूँ। उसके बाद हम लोग अपना इलाइट्रा पहनते हैं और चले जाते हैं उड़ने के लिए। और मेरे सफ़ेद इलाइट्रा को थोड़ा इग्नोर करना, ये कोई ग्लिच की वजह से हो चुका है। तो यार हम लोग यहाँ पे उड़ते रहते हैं एंड थोड़ी देर के बाद हम लोग अपने काम पे लग जाते हैं। तो यार हमें चाहिए होता है 2 और हेड, जैसे कि हम लोग विदर को स्पॉन कर पाए। विदर को उसको डिफीट करने के बाद हम लोग यहाँ पे उसका स्टार ले पाए। तो हम लोग चले जाते हैं डायरेक्टली नेदर में। बहुत सारे हम लोग यहाँ पे विदर स्केलेटन्स को मारते हैं, काफ़ी सारे विदर स्केलेटन हेड्स को भी ले लेते हैं। देन अपने पास जब यहाँ पे 3 विदर स्केलेटन्स के हेड हो जाते हैं तो हम लोग अपने घर वापस आ जाते हैं एंड चले जाते हैं बहुत सारे आयरन लेके एंड काफ़ी सारे पंपकिन्स लेके विदर को डिफीट करने के लिए। और यार ऑब्वियसली हम लोग विदर को केव में डिफीट करने वाले हैं, क्योंकि अगर बाहर स्पॉन करते हैं ना तो वो अपना जान ले लेगा। तो हम यहाँ पे काफ़ी सारे आयरन गोलम स्पॉन कर देते हैं, जैसे कि ये हमें हेल्प करे विदर को मारने के लिए। एंड फिर हम लोग यहाँ पे विदर के भी हेड्स को प्लेस कर देते हैं, लास्ट वाला भाई प्लेस करता है एंड जब भी विदर स्पॉन होने को रहता है तो हम लोग यहाँ पे भाग जाते हैं। एंड यार आयरन गोलम स्पॉन करके हमने बहुत ही अच्छा काम किया, क्योंकि सारे विदर्स आयरन गोलम ही मार देते हैं। फिर हम इसका स्टार कलेक्ट कर लेते हैं एंड उसके बाद हम लोग चले जाते हैं अपने घर वापस। और जितना हमने सोचा था उससे काफ़ी ज़्यादा ईजी था विदर को डिफीट करना। तो यार घर आने के बाद हम लोग यहाँ पे एक बीकन बना लेते हैं एंड अपने पास एक स्टैक्स ऑफ गोल्ड ब्लॉक रहता है, जिसकी वजह से हम लोग पूरा यहाँ पे मैक्स आउट बीकन तो नहीं बना पाते, लेकिन एक 5x5 बीकन बना लेते हैं। देन यार हम लोग बीकन को प्लेस कर देते हैं। अपने यहाँ पे बीकन बन के हो चुका है रेडी, जहाँ पे हम लोगों ने स्पीड की यहाँ पे इंचार्टमेंट को ले लिया, जो कि बहुत ही ज़्यादा ऑसम लग रहा है। तो यार अब टाइम था अपना घर बनाने का, तो जल्दी से हम लोग अपने लिए घर बनाना शुरू कर देते हैं।
तो यार अपना घर बन के यहाँ पे हो जाता है रेडी, जो कि बहुत ही ज़्यादा औसम लग रहा है। सामने से एंड पीछे से देखोगे तो ये बहुत ज़्यादा मस्त लग ही रहा है। एंड अंदर से भी यहाँ पे अपने लिए यहाँ पे बेड्स हैं। एंड ऊपर जाओगे तो यहाँ पे 2 फ्लोर्स हैं। पहले तो यहाँ पे एक फ्लोर है जहाँ पे हम लोग का चेस्ट रूम भी हो सकता है। एंड ऊपर में अपना ब्रूइंग रूम बनाने वाले हैं। तो यार ऐसे अपने 100 यहाँ पे हो जाते हैं कंप्लीट। वीडियो कैसा लगा कमेंट डाउन कर जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल तो सब्सक्राइब कर देना। एंड यार आप ये सब वीडियोस भी देख सकते हो, ये भी बहुत ज़्यादा औसम है। तब तक के बाय बाय।